अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि रिसेंटली जो लॉ गेट हुआ उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने ये कहा कि ट्रिकी हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर डायरेक्ट से ही कॉपी पेस्ट है। अब अगर हम प्रीवियस जो हमारा टेस्ट कंडक्ट हुआ था दिसंबर के अंदर, उसको अगर हम इवेल्युएट करें तो उससे हमें एक चीज़ समझने को मिलती है कि लॉ गेट के अंदर कंप्लीट HEC का पैटर्न कॉपी पेस्ट पैटर्न ही है। इस बार जस्ट उन्होंने क्या किया कि जो हमारे पास एक्चुअल वर्ड्स जो अक्सर वो मिस कर दिया करते थे, मे, शल या मे बी और जो है मस्ट वगैरह के, इससे हट के उन्होंने क्या किया कि कोई बीच के कोई और वर्ड्स को मिस कर दिए। डेट मीन्स कि अभी भी उनका जो पैटर्न है वो कॉपी पेस्ट पैटर्न ही है। अभी तक कोई चेंजिंग नहीं आई लॉ गेट के पेपर के अंदर, लॉ गेट के पैटर्न के अंदर कोई और चेंजिंग नहीं आई। चेंजिंग सिर्फ इस बार ये आई, इस बार जो देखने को चेंजिंग मिली क्वेश्चंस के अंदर, आंसर्स के अंदर, वो ये मिली जस्ट कि उन्होंने वर्ड्स को चेंज कर दिया। अगर पहले वो कोई और वर्ड्स पिक करते थे तो उसकी जगह कोई और आगे के वर्ड्स पिक कर लिए गए, और कोई चेंजिंग नहीं है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास जो लॉ गेट अपकमिंग लॉ गेट 2025 के अंदर कंडक्ट होगा मार्च अप्रैल के अंदर, तो उसका हमने जो है गोल्डन बैच अनाउंस कर दिया है, जिसकी प्रिपरेशन हम जो है 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा जो बैच है वो कंप्लीट 3 मंथ्स का बैच होगा। कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का बैच होगा, और 3 मंथ्स से एक्सीड भी कर सकता है। सेकंड ये कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो ये अक्सर पूछते हैं कि सर इस बैच को ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इस बैच के अंदर आपको हम जो है 100% पासिंग गारंटी दे रहे हैं। 100% पासिंग गारंटी डेट मीन्स कि अगर कोई भी स्टूडेंट फेल हो जाता है हमारा ये गोल्डन बैच ज्वाइन करने के बाद, गोल्डन बैच ज्वाइन करने के बाद, तो उसके बाद जो है उस स्टूडेंट को ये हम लीनियंसी देंगे कि उसका जो नेक्स्ट सेशन होगा 3-4 मंथ्स का वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उससे हम कोई भी फीस, एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं करेंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारा ये बैच ज्वाइन करेगा तो डेफिनेट सी बात है क्रैश कोर्स, 2 डेज़ क्लासेस और रिवीजन क्लासेस, 1 मंथ सिल्वर बैच, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उससे दोबारा और कोई भी फीस हम चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बैच हम सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो है इनॉग्रेट कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें लॉ समझ भी नहीं आता, जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें लॉ को हमने समझा नहीं है कभी, ये आप कुछ ऐसा कर दें कि 3 to 4 मंथ्स के अंदर हम जो है कंप्लीट प्रिपरेशन कर लें, लॉ गेट को अच्छे से समझ लें, तो ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए ही है। ठीक है। सेकेंड थिंग ये कि क्लासेस किस तरीके से हम कंडक्ट करवाएंगे स्टूडेंट्स के थ्रू। वो क्लासेस जो है वो आपके होंगी मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। उसके बाद क्लासेस की जो टाइम होगी वो 6 PM से ऑनवर्ड होगी, और आप जो है इस क्लासेस के टाइमिंग से ऑनवर्ड किसी भी टाइम पे आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डेट डजेंट मीन कि आपने इसी टाइम पे क्लास को ज्वाइन करना है। उसके बाद हर मंडे को एक जो है वेब जनरेटेड टेस्ट आपको शेयर किया जाएगा, और जो टेस्ट देने के बाद आपको ये एटलीस्ट आइडिया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट के अंदर। ठीक है। डेट मीन्स कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ बहुत ज़रूरी है। सेल्फ इवैल्यूएशन, अगर आप सेल्फ इवैल्यूएट नहीं करते तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसको कुछ आइडिया नहीं है। अब अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस बिल्कुल वही है जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ अक्सर लेक्चर्स के अंदर। QSO है, CPC है, लीगल एथिक्स है, और उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास PPC, पाकिस्तान पेनल कोड, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC। फिर आ जाता है हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फिर आ जाता है लीडिंग केसेस, और लीडिंग केसेस के बाद इंटरनेशनल लॉ। फिर आ जाता है जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। तो ये हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हो गए, जिसके आपके कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स हो गए, और 100 में से आपको 50 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। इट डजेंट मैटर कि आपने 80 ऑब्टेन किए, 90 ऑब्टेन किए, 95 ऑब्टेन किए, आपकी पासिंग क्राइटेरिया देखी जाती है जो 50 से ऑनवर्ड होनी चाहिए। 50 हो तो भी मोर देन इनफ है। अब अगर हम इस सारे के सारे सिलेबस को इवेल्युएट करें तो नियर अबाउट 10 सब्जेक्ट्स हैं, और इन 10 सब्जेक्ट्स के अंदर जो सेक्शंस, आर्टिकल्स, रूल्स बनते हैं वो 700 प्लस बन जाते हैं।
अब इन 700 आर्टिकल्स, 700 सेक्शंस, रूल्स को कंबाइनली पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारा कुछ हम जो है हमारे इस बैच के अंदर डिस्कस करेंगे। डेली बेसिस की क्लासेस, जो रेगुलर बेसिस की क्लासेस होंगी, उसके अंदर ये बेनिफिट है कि आपको एक एक आर्टिकल, एक एक सेक्शन हम पढ़ना सिखाएंगे, किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आप ये ना कहें कि सर ने पढ़ाया, हमें पढ़ना नहीं सिखाया। मेरा मकसद स्टूडेंट को पढ़ाना नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट को इस काबिल बना देना होता है कि वो स्टूडेंट खुद से ही इस कैपेबिलिटी में आ जाए कि उसको किसी टीचर की ज़रूरत ना पड़े। टीचर की तो गाइडेंस के लिए ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन फिर भी वो लॉ को खुद से समझना शुरू करते हैं। सेकेंड थिंग ये कि हमारे पास जो मार्क्स की वेटेज है वो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 10, 5 और 10 और 5। अब मुश्किल में मुश्किल जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बहुत ही टफेस्ट जो सिलेबस लगता है हमें इनमें से, वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है ये इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस। इससे हट के पीपीसी और सीआरपीसी उनको मुश्किल लगता है, और सीपीसी, क्योंकि सीपीसी के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं, इन ऑर्डर्स के जो रूल्स हैं, ये रूल्स थोड़ा ट्रिकी भी हैं। इन रूल्स को पढ़ना फिर उसको मेमोराइज़ करना है, थोड़ा ट्रिकी लगता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने बेसिकली हमने जो है एक चार्ट वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि वो स्टूडेंट्स जो है क्या करें, रेगुलर बेसिस पे उन चार्ट्स को मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। खैर, कहने का मकसद सिंपल इतना है कि आपने करना है क्या है, आपने रेगुलर क्लासेस मंडे टू फ्राइडे ज्वाइन करनी है, और उसके बाद जितने भी हमारे पास टेस्ट होंगे वेब जनरेटेड या फिर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होंगे, वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह। अब आते हैं हम किस पे, अब हम ये बात करते हैं कि इसके अंदर इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स कहते हैं बहुत ही मुश्किल है, स्टूडेंट्स कहते हैं बहुत ही मुश्किल है, तो देखें इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या है, आईसीजे भी है, ठीक है, और आईसीजे के अलावा फिर हमारे पास आ जाता है यूएन चार्टर, ठीक है। अब 5 मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं, जस्ट 5 मार्क्स के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इसके आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको 100+ आर्टिकल्स मिलते हैं 5 मार्क्स के लिए। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आप यहाँ वाला पोर्शन पहले पढ़ लें, इस वाले पोर्शन को बाद में पढ़ लें? देखें, ये जो हमारे पास गोल्डन बैच के अंदर क्लासेस हैं टिल द टेस्ट, जब तक आपका टेस्ट मार्च अप्रैल का नहीं होता, तब तक हमने इस सिलेबस को एटलीस्ट 3 टाइम्स पढ़ना ही पढ़ना है। 3 टाइम्स हमने इसको गो थ्रू करना ही करना है, चाहे फिर वो सिल्वर बैच की सूरत में हो, क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे किसकी तरफ, हम जो है दूसरे सेशन की तरफ मूव करेंगे, फिर हम क्विक रिवीजन क्लास के अंदर मूव करेंगे। अनाउंसमेंट के बाद फिर हम जो है 1 मंथ सेशंस अनाउंस करते हैं, तो सारी क्लासेस आपको इस बैच के अंदर मिलेंगी। अंडरस्टैंड? कहने का मकसद सिंपल इतना है कि आपने कोशिश ये करनी है कि रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने से पहले एक बार बैरक को पढ़ना है, उसके बाद फिर क्लास अटेंड करने के बाद फिर से दोबारा एक बार बैरक को लाजमी पढ़ना है। लॉ गेट इज ऑल अबाउट बेयर एक्ट्स। जिसने बैरक्स पढ़ लिए उसके लिए लॉ गेट आसान, जिसने बैरक्स को समझ लिया, मेमोराइज कर लिया, रट्टे मार लिए, उसके लिए लॉ गेट आसान, और जिसने लॉ गेट को जस्ट इस हद तक रखा कि टाइम आएगा फिर देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने 5, 6, 4, 3 अटैम्प्ट्स दिए होंगे, तो उसके लिए ये बैच बहुत ही बेस्ट होगा। ये बैच उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिसको लॉ समझ में नहीं आता, जो 2, 4, 3 या फिर 5 से प्लस अटैम्प्ट्स दे चुका है, और अब वो कह रहा है कि अब मेरे पास कोई रोड मैप नहीं है, किस तरीके से मैंने पढ़ना। ठीक है, तो डेली क्लासेस जब आप पढ़ेंगे, डेली क्लासेस को जब आप ज्वाइन करेंगे, तो इंशाल्लाह आप ये बैच ज्वाइन करने के बाद 3 मंथ्स के बाद लॉ गेट ईजीली ज्वाइन कर लेंगे। इस बार भी हमारे एकेडमी का जो रिज़ल्ट आया वो 95% रेशियो पासिंग रेशियो है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न जस्ट ये है कि वो सब के सब वही स्टूडेंट है जिन्होंने गोल्डन बैच प्रीवियसली ज्वाइन किया था, और जो 2-4 स्टूडेंट्स रह गए हैं उनको हमने दोबारा उनके कहे बगैर करंटली जो 2025 का सेशन है उसके अंदर हमने उनको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।